हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण भगवान की दो रोचक कहानी। दो भाई को कैसे हुआ द्वारिकाधीश जी के दर्शन, अल्लाह जी और कुल्हा जी की कहानी। साथ ही दूसरी कहानी का नाम है गृहस्थ जीवन में भगवान जी की सेवा, राजा आस्करन जी की प्रेरणादायक कहानी। श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों पर कैसे दया करते हैं, आइए इस कहानी से जानते हैं। दो भाइयों को कैसे हुए द्वारकाधीश जी के दर्शन। अल जी और कोल जी की कहानी। दो भाई थे। बड़े भाई कोल जी थे परम वैराग्यवान। वे तामसिक पदार्थों तो छूते भी नहीं थे, खाने पीने की तो बात जाने दो। वे हर समय भगवान का नाम जपते थे और भगवान के ध्यान में रहते थे। और इनके छोटे भाई थे अल जी। वो सब कुछ खाते पीते थे, राजसी भोग भोगते थे और राजकुमार के साथ उठते बैठते थे। वो भगवान का गुणगान करने में रुचि नहीं रखते थे। उनकी रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करने और उनके भोग विलास भोगने में थी। पर खास बात यह थी कि वो अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे, उनके सामने हमेशा नम्र रहते थे। ईश्वर और अपने बड़े भाई में उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं था। वो अपने बड़े भाई के सामने जितनी देर रहते, बहुत दैन्य होकर रहते। अल जी और कोल जी पहुंचे द्वारकापुरी। बड़े भाई कोल जी उनके छोटे भाई को देखकर अंदर से दुखी होते थे कि सामने तो बहुत दैन्य बनता है और पीछे ये सब मनमानी आचरण करता है। क्या करे। उन्होंने सोचा कि अल जी को एक बार भगवान के सामने लेकर चलते हैं, शायद उनकी बुद्धि बदल जाए। कोल जी अपने छोटे भाई से बोले कि द्वारकापुरी चलो, द्वारिकाधीश जी के दर्शन करो और उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का जो सौभाग्य उदय होता है, वो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले का भी नहीं होता। जो एक बार श्री कृष्ण जो प्रणाम करता है, उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन फर्क यह है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का फिर से जन्म हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनः जन्म नहीं होता। अल जी तो कोल जी को ईश्वर की तरह मानते थे, उनके साथ चल दिए। वह दोनों द्वारकापुरी पहुंचे। जब स्वयं द्वारकाधीश बोल पड़े, वाह वाह। कोल जी ने भगवान को प्रसन्न करने लिए एक पद सुनाया। आप भी जब अपने ठाकुर के दर्शन करने जाए तो उन्हें उनकी महिमा से भरा हुआ कोई पद जरूर सुनाएं। जब कोल जी पद सुना रहे थे, अल जी चुपचाप हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान को उनके भक्तों के चरणों में भाव रखने वाले बहुत प्रिय होते हैं, और ऐसे लोग दैन्य होते हैं। ये दो विशेष लक्षण अल जी में थे। अल जी यद्यपि कुमारगामी आचरण कर रहे थे, पर वह अपने भक्त भाई को भगवान के समान मानते थे और अपने को बहुत नीच दैन्य मानते थे। कोल जी ने पद सुनाने के बाद अल जी से कहा कि भाई तू भी तो बहुत बढ़िया गायक है, राजाओं की सभा में गाता है, कुछ सुना द्वारकाधीश जी को। अल जी सकुचाते हुए बोले कि मैं कैसे सुनाऊं, मेरे अंदर तो भक्ति ही नहीं है, वो बात ही नहीं है जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। कोल जी ने बोला कि जब मैं कह रहा हूं तो सुनाओ ना। बड़े भाई की आज्ञा मानते हुए अल जी ने बड़े ही सुंदर स्वर में प्रभु की ब्रजलीला संबंधी एक पद सुनाया। पद सुनकर स्वयं द्वारकाधीश बोल पड़े, वाह वाह। पूरा मंदिर आश्चर्यचकित हो गया कि प्रभु के श्री विग्रह से साक्षात द्वारकाधीश बोल पड़े। कोल जी को आया भगवान पर क्रोध। पहला आश्चर्य तो ये था कि आज तक कभी कोल जी के सामने कोई भागवतिक चमत्कार कभी प्रकट नहीं हुआ था। इससे पहले अल जी कभी प्रभु के दर्शन करने नहीं आए थे, पर आज वो पहली बार दर्शन करने आए और भगवान ने उन्हें वाह वाह कह दिया। कोल जी को ये बात चुभ गई कि मैं इतने दिनों से रोज दर्शन करने आता रहा, लेकिन प्रभु ने कभी वाह वाह नहीं कहा। भगवान ने अपने अंगसेवी से कहा कि जाओ, अल जी को माला पहनाओ। जब अंगसेवी अल जी को माला पहनाने लगे तो वो बोले कि भगवान ने ये मुझे नहीं दी होगी, मैं तो नीच आदमी हूँ, गंदे आचरण करता हूँ। यह मेरे भाई को दी होगी, ये जन्म से भगवत भक्ति में लगे हैं, इन्हीं के चरणों के हम आश्रित हैं, इनको दीजिए। अंगसेवी बोले नहीं नहीं, भगवान ने नाम लेकर कहा है कि अल जी को दो। ये कहकर उन्होंने अल जी को माला पहना दी। अब तो कोल जी की दृष्टि बदल गई और वो भगवान की तरफ गुस्से से देखने लगे। उन्होंने सोचा कि बचपन से मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, आज तक उन्होंने मुझे शाबाशी नहीं दी, और यह छोटा भाई जो पहली बार दर्शन करने आया था उसे वाह वाह और माला प्रसादी दे दी। कोल जी को लगा कि भगवान ने उनका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। कोल जी को हुए दिव्य द्वारकापुरी के दर्शन। कोल जी ने सोचा जिनकी मैं भक्ति करता था उन्होंने ही मेरा अपमान कर दिया। कोल जी ने आत्महत्या करना उचित समझा। उन्हें इतनी जलन होने लगी कि वे समुद्र में कूद गए। वो समुद्र में डूबते चले गए। जब नीचे पहुंचे तो उन्हें दिव्य भूमि दिखी और जल का प्रभाव खत्म हो गया। वह द्वारकापुरी पहुंच गए। ऐसा भक्त डूबना भी चाहे तो भगवान डूबने देंगे क्या?
भगवान के पार्षदों ने उनसे कहा कि भगवान ने उन्हें बुलाया है। कौलजी से भगवान ने कहा, आओ आओ। पार्षदों से कहा, सबसे पहले इन्हें हमारा उच्छिष्ट खिलाओ और 2 पत्तल ले आओ। कौलजी ने सोचा कोई और भागवत आए होंगे बाहर। जब दूसरा पत्तल भी परोस गया, तब उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु इसमें कौन खाएगा। भगवान ने कहा, यह अलजी के लिए है। उनकी जलन बढ़ गई। भगवान ने कहा कि ये तुम्हारे छोटे भाई अलजी के लिए है और वो तुमको भी तो बहुत प्यारा है। उनका चेहरा एकदम बदल गया। वह फिर प्रभु को गुस्से से देख रहे थे। प्रभु ने कहा, नाराज मत हो, तुम जानते नहीं हो, तुम अभी के भक्त हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन है और मुझसे कितना प्यार करता है। भगवान ने सुनाई अलजी के पूर्व जन्म की कथा। आज जिससे तुम जलन कर रहे हो, एक वासना की वजह से पूर्व जन्म में उसका मार्ग रुक गया। उसके भजन के आगे तुम्हारा भजन बहुत कम है। तुम अपने भाई की बात जान जाओगे तो कभी उससे ईर्ष्या नहीं करोगे। तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो, वो मेरा बड़ा प्रिय भक्त है। वो पूर्व जन्म में एक राजपुत्र था। वह बचपन से ही राजकुमार होते हुए भी सब भोगों का त्याग करके वैरागी हो गया था। वह राजपद का अधिकारी था, पर वो राजभोगों का त्याग करके एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन करने लगा। वह मन और बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन कर रहा था। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उस जंगल में एक राजा अपने पूरे परिकर के साथ मनोरंजन के लिए आया। उन्होंने उसका राजवैभव, बहुत सी सुंदर युवतियां और भोग विलासिता की सामग्री देखी। अलजी के मन में विषय सुख भोगने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाबाजी न बनता तो ऐसा ही मुझे भी सुख मिलता। अब वो वासना इतनी प्रबल हो गई कि उनका भजन रुक गया। उनके मन में आया कि कैसे उन्हें भोग प्राप्त हो। संसारी सुख भोगने की प्रबल लालसा को लेकर अपना शरीर छोड़ा। इस जन्म में मैंने इनको बड़ा ही स्वस्थ और तेजस्वी शरीर दिया। राजकुमार से इनकी मित्रता भी कराई। मैंने इनका जन्म ऐसे महाभागवत के घर में दिया, जिससे वो आकर तुम्हारे भाई बने। वो पिछले जन्म में पूर्णता में ही था, केवल ये वासना आ गई। इसलिए इस जन्म में मैंने उसे वासना का दृश्य दिखा दिया। अब वो फिर पूर्ण हो गया है। कौलजी के अज्ञान का हुआ नाश। देखो, तुम इस जन्म में भक्ति कर रहे हो, पर तुम्हारी भक्ति यह कैसा रंग लाई है कि तुम अपने ही भाई से जलन कर रहे हो। तुम प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूद गए, और वो तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता है। जिस दिन तुम समुद्र में कूदे, उसी समय वह भी समुद्र में कूदना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। आज भी उसने अन्न जल नहीं खाया है और तुम्हारे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है। और तुम कितनी ईर्ष्या से युक्त हो। खुद सोचो, तुम किस कोटि के भक्त हो। ये प्रसाद लो और जाओ। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है। अगर तुम नहीं पहुंचे तो तुम्हारे वियोग में वो प्राण त्याग देगा। शीघ्र जाओ। अब उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया और उनको अपने भाई पर अपार प्रेम आया। अलजी ने सुना कि कौलजी को द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने भूमि पर लेटकर उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। दोनों भाई आंखों में आंसू भर कर मिले, भगवत प्रसाद पाया और आजीवन वनवासी होकर भगवत प्राप्त हुए। निष्कर्ष, अलजी को वासना से इतना विघ्न पड़ा कि एक और जन्म लेना पड़ा, पर उनका नाश नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ। फिर वही वैरागी बने और उनके भजन की पूर्ति हुई। आप जो भजन करते हैं, एक एक मिनट प्रभु देख रहे हैं। ऐसा ना सोचे कि कोई देख नहीं रहा है तो मनमानी कर लेते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरा भजन अविनाशी है। अगर आप प्रमाद करेंगे तो थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन आपको भगवत प्राप्ति तो पक्का होनी ही है। गृहस्थ जीवन में भगवान की सेवा। राजा आस्करण जी की प्रेरणादायक कहानी। लोगों का भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल भिक्षुक बनकर ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफी महान संत हुए हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल प्रभु के हो जाए और अपने मन, वचन और कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। आस्करण जी का जीवन परिचय। आस्करण जी पृथ्वीराज जी के पौत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके ठाकुर का नाम श्री राधामोहन जी था। ये आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। न काम कर्म भी जाना यस्य चेतसी संभव। वासुदेव कैनिले स वै भागवतोत्तम। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की अनन्य शरण ले लेता है, वह भौतिक वासना पर आधारित सकौम कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह भगवतोत्तम माना जाता है, अर्थात सर्वोच्च स्तर पर भगवान का शुद्ध भक्त। श्रीमद् भागवतम। दिल्ली के बादशाह का आगमन और विवाद। दिल्ली का बादशाह किसी कारण से आस्करण जी के राज्य में आया और कहा कि मुझे उनसे तुरंत मिलवाया जाए। उससे प्रार्थना की गई कि महाराज, ये असंभव है। आप
इस समय आस्करण जी अपने ठाकुर जी की सेवा में है और उनका आदेश है कि 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा न डाले। बादशाह ने आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश किया, पर किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। बादशाह को इस बात से बहुत कष्ट हुआ। उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश किया कि उन सबको दंड दिया जाए और आस्करण जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि आस्करण जी को 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। पूरे नगर में बड़ी घबराहट फैल गई। आस्करण जी ना तो शिकार खेलते थे ना ही किसी को दंड देते थे। वह केवल भगवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन करते थे। पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थीं, सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थी और सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस चीज की जरूरत होती, वो उसे राज दरबार से ले जा सकता था। अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। बादशाह ने कहा, मेरा आखिरी हुक्म है कि आस्करण जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो हम पूरी सेना से विध्वंस मचा देंगे और नरवरगढ़ को नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था, उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा, आप समझिए, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं। आप बादशाह हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख लीजिए कि आस्करण जी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते, पर आपको रोक भी नहीं सकते। आप जाकर बात कर लीजिए। आस्करण जी की भक्ति की परीक्षा बादशाह को लगा कि बात सही है, क्योंकि ये हमारे ही अनुकूल राज्य है, कोई वेरी तो है नहीं। बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो आस्करण जी की सारी सेवा हो चुकी थी। आस्करण जी भगवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी की साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें ये पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने न तो नजर उठाए, न बात की और न ही रुके। वे निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे। बादशाह खड़ा देखता रहा कि ये न तो मेरी तरफ देख रहे हैं, न बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई। पद का बहुत अभिमान होता है। बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और उनके पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी। लेकिन आस्करण जी ने न दंडवत रोकी, न बादशाह को मुड़कर देखा। उनके पैर से खून की धार बहने लगी। उन्होंने एक आह भी नहीं भरी और न ही रुके। वैसे ही खड़े हुए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। आस्करण जी खून से लथपथ हो रहे थे, परंतु कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे थे। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया और वह सोचने लगा, ये तो अपराध बन गया। ये कोई नाटक नहीं कर रहे, ये तो सच में महान भागवत हैं। जो पद का अभिमानी होता है, वह नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। आस्करण जी की धैर्यशीलता और बादशाह का पश्चाताप। आस्करण जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना कर उन्हें मध्याह्न विश्राम करा दिया। तब तक उनके पैर से खून बह रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, पर उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। राजा ने देखा कि मेरे अपराध का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आस्करण जी की धैर्यशीलता और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। न तो तुम्हारी भरी पर कोई रोष है, न तुम्हें पीड़ा हो रही है और न कोई थकावट दिख रही है। मैं आपसे वार्ता करना चाहता हूँ। ये सामर्थ्य आप में कहाँ से आई कि आपने एड़ी कटने और खून निकलने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। बादशाह ने जब बैठकर आस्करण जी के संग भक्ति के विषय में बात की तो उसके आंसू निकल आए। संत की संगति का यही प्रभाव होता है। बादशाह ने अपनी कीमती रुमाल निकाली और घुटने टेककर तत्काल अपने हाथ से आस्करण जी के चरणों में पट्टी बांधी और कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, जो मुझे आप जैसे भक्त की निष्ठा के दर्शन हुए। बादशाह ने अत्यंत प्रसन्न होकर आस्करण जी से पूछा, आपको कैसे सुख प्रदान करें। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश दे देते हैं, तो कृपया मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई शासन लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आ सकते हैं, न आए तो भी आपके राज्य पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। भगवान के चरणामृत का चमत्कार। श्री आस्करण जी को एक बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में ठाकुर जी की सेवा करना संभव नहीं था। उनकी सेवा प्रातःकाल से ही प्रारंभ होती थी। उन्हें बस एक चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी। उसी शिथिलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश दिया कि आस्करण जी को चरणामृत पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। वह सेवक रात्रि में ही आस्करण जी के पास गया और बोला, महाराज, ठाकुर जी ने कहा है कि आप चरणामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्होंने चरणामृत पिया, उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया और वे स्वस्थ होकर सुबह सेवा में गए। विपक्षी राजा का आक्रमण और भगवान की कृपा।
एक बार एक विपक्षी राजा ने आस्करण जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब आस्करण जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, प्रभु, हमसे मार काट नहीं होगी। सब में आप ही विराजमान हैं, अब हमसे युद्ध नहीं होगा। इसलिए या तो मुझे राजपद से हटाओ या मुझे कहीं एकांत में ले चलो, जहां मैं आपके लिए रो सकूं और तड़प सकूं। लेकिन ये तलवार उठाना अब मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने भीतर से महसूस किया कि तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने पूरी सेना को सजाया और सभी से कहा, मंजीरा लो और नाम कीर्तन करो। वे स्वयं भी कीर्तन करने लगे। नाम कीर्तन करते हुए सभी सैनिक युद्ध के लिए चलने लगे। तभी अचानक आकाश में मेघ भर आए और शत्रु पक्ष में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उधर आस्करण जी के पक्ष में, जहां नाम कीर्तन चल रहा था, वहां बस हल्की वर्षा होती रही। इतने बड़े बड़े ओले पड़ने से शत्रु भाग गए और शस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कहानियां सुनना अच्छा लगता हो, या वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।